अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्स 301 का जीडीवी नंबर 1 जो कि आपके पास ये आया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट स्क्यूनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के जिसमें मॉड 32.1 है और मीन 35.4 है। फिर एक और क्वेश्चन है जिसमें मीडियन जो है वो 14.1459 है और मीन हमारे पास 1403 है। और फिर थर्ड केस है कि मीडियन इज इक्वल टू 50 एंड मॉड इज आल्सो इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसमें हमने स्क्यूनेस के बारे में बात करनी है। तो ये तीन केसेस हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे लेक्चर्स के अंदर कि अगर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड विच इज ग्रेटर देन मॉड, यानी सबसे बड़ा मीन हो, दरमियान में मीडियन हो और सबसे छोटी वैल्यू मॉड की हो। सो इसको हम कहेंगे कि ये जो है सिचुएशन ये हमारे पास इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। फिर आपने एक और केस पढ़ा कि जिसके अंदर मॉड सबसे बड़ा हो, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा मीन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, सॉरी इट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। मैं ज़रा उल्टा बोल किया। ठीक है, इट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। और मीन मीडियन मॉड इक्वल हो तो इसको हम क्या कहते हैं कि इट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और हर एक पे अप्लाई करेंगे। ये पहले वाले केस में हम बात करते हैं, इस वाले पहले केस में मैं साथ कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ ताकि हम इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास मॉड गिवन है 32.1, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर है मेरे पास इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन, मीडियन की वैल्यू नहीं पता लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय मीन की वैल्यू मुझे पता है और वो है 35.4। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ पे मैंने ये 35.4 इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो ये आया हमारे पास 70.8, यानी कि 32.1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस 70.8। अब ये 70.8 जो है लेफ्ट साइड राइट साइड पे माइनस का है, जब ये लेफ्ट पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो 32.1 इसमें आपने ऐड किया 70.8 और इक्वल हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन। हम एक स्टेप में एक काम करेंगे। अब हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। ये जो आया 70.8 इसमें क्या ऐड हो रहा है 32.1, इसको ऐड किया तो ये आया 102.9। तो ये हमने लिखा 102.9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन। अब 3 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके वो क्या होगा कि ये जो 102.9 है इस पर 3 आकर डिवाइड हो जाएगा और उस तरफ रह जाएगा मीडियन, यानी ये जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे मीडियन की वैल्यू। और इधर से हमने चेक किया और इसको डिवाइड किया 3 पे, तो यह है 34.3। आप देख सकते हैं 34.3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा मीडियन निकला। इससे पहले हमारे पास जो मीन की वैल्यू थी, मीन हमारे पास आया हुआ था 35.4। ठीक है, सो थर्ड में हमारे पास मॉड है और मॉड की वैल्यू हमें गिवन है 32.1। अब इधर से देखा जाए सबसे बड़ा मीन, मीन से छोटा मीडियन और मीडियन से छोटा मॉड, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये वाली बन गई कि मीन सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन और उससे छोटा मॉड। तो हमने इसको क्या कह दिया इस वाली कंडीशन को, चूंकि मीन इज सिंस mean is greater than median which is greater than mod, therefore we can say that it is positively skewed। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। हमने स्क्यूनेस के बारे में अपनी एक स्टेटमेंट दे दी है और विद प्रूफ दी है। फिर हम दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, उसमें सेम हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारा था सेकंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा और इस फॉर्मूला के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी। मॉड मिसिंग है, मीडियन और मीन गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि मॉड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन, मीडियन हमारे पास गिवन है 1459, फिर माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय मीन, मीन है 1403 और नीचे मॉड इज इक्वल टू, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1459 इक्वल प्रेस किया 4377, तो ये हमारे पास 4377 आगे माइनस है और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1403, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ गया 2806। ठीक है, 2806।
इनको हमने माइनस किया, तो हमने माइनस किया 4377, ये हमारे पास 1571 आता है। ठीक है, सो ये हमारे पास, मैंने ज़रा रिवर्स किया इसलिए ये आ गया है माइनस की वैल्यू। आपने 43 में से 28 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास मॉड का आंसर आया। हम अगर इसके ऊपर जो आंसर हैं इनको देखें, ये इससे छोटा है और ये इससे भी छोटा है। हम इसको देखकर कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। और वो क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास, कि जो मीन है, मॉड है, वो सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मीन। आप देख सकते हैं मीन की वैल्यू सबसे छोटी है 1403, और फिर मीडियन है 1459, और इससे बड़ा मॉड है 1571। तो इस वाले सीन को हम क्या कहते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। मैंने इसको फिर कॉपी किया, फॉर्मूला चूंकि सेम है, ठीक है, और इसमें हमने दोबारा आए और पेस्ट किया फॉर्मूला। और यहाँ पे अब मीडियन और मॉड गिवन है, तो मॉड मेरे पास गिवन है, ये राइट लेफ्ट पे आ गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन की वैल्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन। अब ये बना 50 इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू मीन। हमारे पास क्या बन जाता है, 2 इंटू मीन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ये बीच में इक्वल का साइन यहाँ पर आता है। अब ये 2 इंटू मीन जो है उधर माइनस का है, लेफ्ट पे आके वो हो जाएगा प्लस का। तो हम लिखेंगे जस्ट 2 स्टेरिक मीन इज इक्वल टू 150 माइनस 50। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, 2 ये एज इट इज़ रहेगा, मीन इज इक्वल टू 100, और मीन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन इज इक्वल टू 50। नाउ यू कैन सी दैट ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, मीन मीडियन मॉड इज इक्वल, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये था हमारे पास के 3 पॉइंट्स गिवन थे, हमने उसके ऊपर अपने एक स्टेटमेंट देनी थी कि ये नेगेटिवली स्क्यूड, हमने एक निकाला, एक पॉजिटिवली स्क्यूड, और एक को हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा। तो ये था हमारे पास हमारा आज का GTB नंबर 1 STA 301 का। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इससे रिलेटेड बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।